Hello friends, welcome to Analytics IS and in our strategy classes where we have been discussing some important strategy lecture related to sociology dear friend from UPSC mains optional point of view. And in those series of lecture, today I am going to discuss with you people one very important idea dear friend that comes in the mind of all UPSC aspirants कि अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो what all resources that you should go for. Many of us, आप में से ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम के लिए ही आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल को चूज़ किया है. कई लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है. इनफैक्ट हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया कि 90% ऑफ यू पीपल डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन दिस सब्जेक्ट. हमने आपके साथ जानने की कोशिश की कि what exactly this subject is all about dear friend. ये सब्जेक्ट है क्या? Then we try to understand what is the syllabus of this entire subject dear friend. In this class, I am going to discuss that if you want to master sociology from UPSC point of view, not to become a sociologist, एक sociologist बनने के लिए नहीं, इस एग्जाम की मास्टरी के लिए, इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छे मार्क्स इंश्योर करने के लिए, अगर आप सोशोलॉजी पर एक अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए. एंड द सीरीज ऑफ द बुक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर ना तो बहुत ही ज़्यादा लेस हैं, नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डियर फ्रेंड. द आइडिया इज दैट यू शुड गो फॉर दोज बुक्स दैट आर रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो देखिए, कई बार जब हम इस एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कैसे शुरुआत करें दोस्तों, कैसे शुरुआत करें. तो यू कैन लुक एट द सिलेबस डियर फ्रेंड. हमने आपके साथ पहले कई बार डिस्कस किया कि सिलेबस के साथ फेमिलियरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज द इंटायर सिलेबस ऑफ पेपर 1. ये आपके पेपर 1 का पूरा सिलेबस है. और जब आप इस सिलेबस को देखते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको इन टोटलिटी 10 यूनिट्स दिख रही हैं. बट इन 10 यूनिट्स को हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. दिस आई एम रेफरिंग एज पार्ट 1 दैट डील्स विथ sociology the discipline, where you are getting some familiarity with what sociology. Unit number 4 that deals with sociological thinker. Maximum time you spend on this part dear friend, that I am referring as part 2, and these all other units we are referring as part 3 dear friend, where you are dealing with number of social institutions dear friend. So entire syllabus you can broadly divide into part 1, part 2 and part 3. In a similar manner, the syllabus of your entire paper 2 का जो पूरा syllabus है dear friend, it has been divided into 3 parts, and here 3 parts are very clear. First part deals with introducing Indian society. यहाँ पर अलग अलग इंडियन थिंकर्स के कुछ पर्सपेक्टिव हैं कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को कैसे समझने की कोशिश की है. एंड व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, व्हाट काइंड ऑफ द सोसाइटी इट वाज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. तो दूसरा पार्ट है, ये डील करता है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के साथ, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, ट्राइब्स, कास्ट, क्लास, दीज थिंग्स डियर फ्रेंड. और जो थर्ड पार्ट है आपके सामने, ये जो थर्ड पार्ट है डियर फ्रेंड, ये डील करता है किसके साथ, सोशल चेंज इन इंडिया. सो फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स टिल टुडे डियर फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज टेकन प्लेस इन इंडिया. किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कैसे चैलेंजेस आए हैं, इनसे डील कर रहा है पार्ट 3 डियर फ्रेंड. So paper 1 as well as paper 2, broadly we are dividing into 3 parts, and depending upon that we are going to look for resources dear friend. What kind of the resources you should go for. पहला जो एक डाउट बच्चों के माइंड में आता है कि शुरुआत कैसे करें दोस्तों, शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं दोस्तों. तो शुरुआत करने के लिए फॉर योर बिगिनिंग these 4 NCERTs आर वेरी गुड डियर फ्रेंड. और ये NCERTs क्या है, आप इनके नाम से ही देख सकते हैं. इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. दीज 4 NCERT बुक्स दे आर रिटन बाय वेरी गुड पीपल, इमिनेंट स्कॉलर्स. और अगर आप एक बिगिनर हैं और जो आप सोच रहे हैं कि मैं शुरुआत कैसे करें, तो आप इन 4 NCERTs को रिफर कर सकते हैं दोस्तों. इनमें से बहुत सारा कंटेंट आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट मिल सकता है. एंड देयर इज अनदर बुक आल्सो, इसके बारे में हमने आपके साथ पहले ही बात की है, दैट इज सोशोलॉजी बाय हॉटन एंड हंट. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से
छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू, मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि सोशोलॉजी है क्या। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और सोशोलॉजी ऑप्शनल को इनफ टाइम देना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ देम। आप इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस पर डियर फ्रेंड। जब हम बात करते हैं सिलेबस की डियर फ्रेंड, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर पेपर 1 हमने आपके साथ डिस्कस किया दैट इट डील्स विथ व्हाट, सोशोलॉजी द डिसिप्लिन, जहां पर आपको एक फैमिलियरिटी मिलती है सोशोलॉजी के बारे में। देखिए फर्स्ट 2 यूनिट्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बीए इग्नू का जो मटेरियल है ये क्वालिटेटिवली बहुत ही गुड है। पहले 2 यूनिट के लिए आप सिंपली इसे रिफर कर सकते हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से पाया है कि इससे अच्छा रिसोर्सेस शायद कोई और नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट 2 यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है दोस्तों। बहुत सारा आपको रिलीवेंट एग्जाम्पल थिंकर्स के जो ओरिजिनल वर्क है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूनिट नंबर 3 के लिए आप रिफर कर सकते हैं ये जो हॉर्लोमस की बुक है, इसमें एक चैप्टर है डिफरेंट जो डील करता है मेथोडोलॉजीज के साथ, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है व्हाट इज पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी, ये सारी चीजें, तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एज वेल एज व्हाट मेथोडोलॉजीज, इस बुक से आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पार्ट 1 डियर फ्रेंड। पार्ट 2 हमने आपके साथ डिस्कस किया है दैट डील्स विथ थिंकर्स, एंड दिस पार्ट अर्लियर आल्सो आई हैव डिस्कस विद यू पीपल, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर इंटायर सिलेबस। यहाँ पर आपके पास 6 थिंकर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एमिल डर्कीम, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। दीज आर क्लासिकल थिंकर्स और यूरोपियन थिंकर, एंड पार्सन्स, मर्टन एंड मीड, दे आर अमेरिकन थिंकर्स डियर फ्रेंड। तो इस सिंगल बुक में जो जॉर्ज रिजर की बुक है, इसमें देखिए इन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव को, इनकी मेथोडोलॉजीज को, इनके रिसर्च वर्क को काफी इलेबोरेटली क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, along with relevant criticism also। तो इस बुक को आप मिस नहीं कर सकते अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए फॉर यूनिट नंबर 4 आई वुड रिकमेंड दिस बुक डियर फ्रेंड। और देखिए इसके बाद आप देखें तो आप यहां पाएंगे कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लिए, ठीक है, आप रिजर के साथ ये बुक भी रिफर कर सकते हैं, बट ये एसेंशियल रीडिंग है, ये आपके लिए ऑप्शनल है डियर फ्रेंड। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इस बुक से आपका पर्पस सब होता हुआ दिख रहा है। फॉर यूनिट नंबर 5, 7 एंड 8 आई एम सेइंग दैट दिस बुक ऑफ हॉर्लोमस इज वेरी गुड डियर फ्रेंड। इसको आप रिफर कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट वर्जन भी अवेलेबल है। कई बार बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है कि ऑरेंज वाली एनसीईआरटी लें या ब्लू वाली एनसीईआरटी लें। तो देखिए जो ब्लू वाली एनसीईआरटीज हैं उसके 6-7 चैप्टर्स ही रिलीवेंट हैं। ऑरेंज वाली जो ये जो हॉर्लोमस की बुक है, ये उसका एक शॉर्ट कंपाइलेशन है डियर फ्रेंड, जिसमें आपको वो चीजें थोड़ा सा शॉर्ट में दी गई हैं। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, पर डेफिनेटली अगर आप ब्लू हॉर्लोमस के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको ज्यादा रिलीवेंट एग्जांपल्स मिलेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, इन्हें भी आपको अच्छे से कवर किया गया है। तो यू मे गो फॉर एनी ऑफ देम, दे विल सर्व योर पर्पस डियर फ्रेंड। फॉर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ अगेन आई विल से दैट यू शुड गो फॉर इग्नू बीए मटेरियल डियर फ्रेंड, दैट इज वेरी रिलेवेंट। Along with that, if you have this book, अगर है आपके पास, तो यहां पर भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, पर ये ऑप्शनल है दोस्तों, ठीक है। इसको लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। सिस्टम ऑफ किनशिप के लिए देखिए एक बुक है डीएन मजुमदार और मदन की, ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। बहुत थिक बुक नहीं है, हाँ बहुत ही थिन बुक है, बट जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपको फैमिली, मैरिज और किनशिप के बारे में होती है, तो ये किसी और बुक में इतने डिटेल में नहीं बताया गया। और सिंगल बुक इज रिलेवेंट इन पेपर 1 एज वेल एज व्हाट पेपर 2 डियर फ्रेंड। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया डियर फ्रेंड, ठीक है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको बोलूंगा कि इग्नू से भी आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एंड देयर इज वन वेरी गुड बुक डियर फ्रेंड, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान डियर फ्रेंड। यहां से भी आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर पेपर 1। बहुत ज्यादा मैं आपको बुक रेफर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस वो रीडिंग बता रहा हूं जो इसेंशियल है डियर फ्रेंड, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ व्हाट यूपीएससी एग्जामिनेशन। जब आप आते हैं पेपर 2 में डियर फ्रेंड, तो पेपर 2 में जो चैप्टर्स हैं उनका एक होलिस्टिक आइडिया लेने के लिए इंडियन सोसाइटी और सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके लिए देखिए बीए कोर्स में ये बुक पढ़ाई जाती है।
CN शंकर राव, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत अच्छी बुक है, एस चांद पब्लिकेशन की। बट मैंने पाया कि ये आपके पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा क्या है, रिलीवेंट है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। Along with that, dear friend, there is very good book written by वीना दास जी। और देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग एसेस हैं, जिनसे इंडियन सोसाइटी में अलग अलग जो इश्यूज हैं उन पे एक अच्छा कमांड आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस CN शंकर राव बुक हैज बीन रिटन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, बट ऑल्सो रिलीवेंट फ्रॉम UPSC पर्सपेक्टिव। बट ये जो बुक है, इसमें जो एसेज हैं, इसमें जो चैप्टर्स हैं, डेफिनेटली आपको एक स्कॉलरी बेंड देते हैं। ठीक है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज है। यहां पर आप पाएंगे कि देखिए, जस्ट लाइक इन पेपर 1 देयर आर सम थिंकर्स। जब बात आती है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी की, तो यहां पर देखिए एक BK नागला जी की बुक है, जो कि बहुत ही रिलीवेंट है इन थिंकर्स को, घुरे, MN श्रीनिवास, AR देसाई, इन्हें कवर करने के लिए बहुत ही रिलीवेंट है। एलॉन्ग विथ दिस बुक दैट इज कास्ट सिस्टम। देखिए, कास्ट सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, एंड ऑल बुक्स आर व्हाट वेरी गुड। कोई आपको बताएगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बाय दीपांकर गुप्ता आप ले लिए, पर मुझे देखिए पर्सनली ये बुक काफी अच्छी लगी, दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन नॉट जस्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट कास्ट सिस्टम along with contemporary changes about caste system, डियर फ्रेंड। तो इस बुक के कुछ रिलीवेंट चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डियर फ्रेंड। फिर यहां पर आप पाएंगे कि देखिए ये जो पार्ट 2 है, डियर फ्रेंड, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो यहां पर आप पाएंगे कि दीज आर द 2 बुक्स दैट आर रिलीवेंट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, डियर फ्रेंड। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए ये 2 बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी थीम्स एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। हालांकि जो नदीम हसनैन साहब है, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ट्राइब्स रिलेटेड इश्यूज पर। ट्राइबल इंडिया एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है, इसे ज्योग्राफी में भी लोग पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी और सोशोलॉजी में भी। बट इन्होंने ये एक बुक लिखी है, डियर फ्रेंड, जो ट्राइब्स और विमेन रिलेटेड इश्यूज को क्या करती है, कवर करती है। तो यहां पर देखिए आपका ये सेक्शन यहां पर कवर होता हुआ दिखता है। देन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, एडिटेड बाई सुभाष महापात्रा जी, एक सीनियर सोशोलॉजिस्ट हैं, डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो रूरल और अग्रेरियन जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हो रहा है, कैसे भारत में जो रूरल सोसाइटी है उसमें अलग अलग चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये आपको यहां पर काफी अच्छे से कवर होता हुआ दिखता है। दोस्तों, ये इज वन बुक रिटन बाई राम आहूजा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, पोल्यूशन, स्लम्स, इन्हें आप कवर होता हुआ देख रहे हैं इन दिस बुक, डियर फ्रेंड। तो दीज आर सम क्रूशियल बुक्स। अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स इंश्योर करना चाहते हैं, तो अलोंग विद दीज यू मे गो फॉर इग्नू BA मटेरियल, डियर फ्रेंड, जो आपके पेपर 2 के ज्यादातर टॉपिक को कवर करता है। और जस्ट लाइक इन पेपर 1 में मैंने आपको बोला, एक बुक है इसेंशियल ऑफ सोशोलॉजी रिटन बाय नितिन सांगवान, जो मिसलेनियस टॉपिक्स को पेपर 1 में भी कवर करता है और पेपर 2 में भी इन्हें क्या करता है, कवर करता है। तो दैट इज द मिनिमम, मेरे अकॉर्डिंग ये मिनिमम है जो आपके पास होना ही चाहिए। लास्ट जो लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हाउ टू स्टार्ट, उसमें मैंने आपको रिलीवेंस बताया था इग्नू BA मटेरियल का। तो यहां पर देखिए, आप ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स ले रहे हैं, ठीक है, इन टोटलिटी विथ 5-6 बुक्स यू आर एबल टू कवर इंटायर पेपर 1 एज वेल एज व्हाट पेपर 2। तो मुझे लगता है कि डियर फ्रेंड, ये लेक्चर आपके लिए रिलीवेंट होगा ये समझने में कि UPSC में अगर आपको सोशोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस को अच्छे से मास्टरी करनी है, कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, तो क्या रिसोर्सेज आपको लेने चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर गिविंग योर